श्री कृष्ण कहते हैं कि जल्द ही लौटेंगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल के रहिए, अभी इम्तिहानों का दौर है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई को देखिए तो सही नर में भी नारायण पाए जाते हैं। बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, लेकिन लगातार बरसने से बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सत्य हमेशा पानी में गिरे तेल के बूंद के समान होता है। आप जितना भी पानी डालें वो ऊपर ही तैरता रहेगा। इसीलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके लिए फरियाद के लिए भगवान के अलावा और कोई ना हो। आपके भीतर के बुराई से आपका महत्व कम नहीं हो जाता। बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अक्सर अकल तभी आती है जब कोई बात खुद पर बीतती है। दर्द का एहसास तभी होता है जब चोट खुद को लगती है। विश्वास एक छोटा शब्द है, उसको पढ़ने में तो 1 सेकंड लगता है, सोचने में 1 मिनट, समझने में कुछ दिन लगते हैं, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। आंखों में आंसू सीता के थे तो तड़प राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को ना पा सकी तो अधूरे कृष्ण भी रहे होंगे। जब जीवन ईश्वर के लिए आसान न था तो हम मनुष्यों की क्या औकात है। बुरे वक्त में हमेशा भगवान और वक्त पर भरोसा रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देती है और भगवान भिखारी को भी राजा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा एक दिन वो ज़रूर रोएगा। ईश्वर पर भरोसा इतना करो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए कि ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना कि ये उसकी कृपा है। जिस पद पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी आपका साथ न दे तो समझ जाए कि जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। अगर समस्या आपकी है तो उससे निकलने की चाबी भी आप खुद ही हैं। कहते वक्त अपने शब्दों को ध्यान से कहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कह जाए जो आपके लिए साधारण लगे लेकिन दूसरों को कांटे की तरह चुभ जाए। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किया गया कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सबसे उत्तम और अद्भुत होती है। अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है, जीत हमारे व्यक्तित्व को निहारता है, लेकिन एक विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लोग ज़रा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और रब ज़रा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। अच्छाई करते वक्त बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं ईश्वर देते हैं। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता को भली भांति जानती है। क्रोध तब पुष्प बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अकेला छोड़कर जाने वालों को यह बताना ज़रूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। विश्वास का उत्तम उदाहरण है अर्जुन, जिन्होंने 10 लाख सेना को त्याग कर श्री कृष्ण को चुना। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। आशा कभी मत खोना। आप कभी नहीं जानते कि ये कल आपके लिए क्या लाने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम वास्तविकता के बजाय कल्पना से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। भविष्य की चिंता और डर मात्र हमारी कल्पना है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जो मनुष्य दूसरों का दुख और कष्ट समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर स्वयं हर लेते हैं। किसी भी बात का फर्क तभी तक पड़ता है जब तक आप उसे महत्व देते हैं। मजबूत रहे, जीवन कठिन है, लेकिन विश्वास रखें कि हर तूफान के बाद हमेशा इंद्रधनुष होता है। जो आपके साथ दिल से बात करता है उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। जिसने कभी विपत्ति नहीं देखी
उसे अपनी ताकत का कभी एहसास ही नहीं होगा। ईश्वर तब भी आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं जब आपके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं होते। कोई अगर भरोसा तोड़े तो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति जितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ जाना कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान और रोटी वाला साथ में व्यापार करते थे। किसान हर दिन 1 किलो घी लाता तो उसके बदले रोटी वाला उसे 1 किलो डबल रोटी देता था। दोनों ने काफ़ी समय तक व्यापार किया और इस दौरान दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन उस रोटी वाले ने सोचा कि मैं इस घी का वज़न तौल कर देखता हूँ कि ये 1 किलो है या नहीं। और जब उसने तौला तो उसने देखा कि वो 1 किलो नहीं था, बल्कि उससे कम था। यह देख उस रोटी वाले को उस किसान पर बहुत गुस्सा आया और उसने उस पर मुकदमा चला दिया। और जब अदालत में न्यायाधीश ने उस किसान से पूछा कि तुम तौलने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हो, तो किसान ने जवाब दिया कि मेरे पास तौलने के लिए कोई खास उपकरण नहीं है। तो जज ने पूछा तो फिर तुम ये घी कैसे तौलते हो? तो किसान ने जवाब दिया कि जज साहब, जब रोज़ ये रोटी वाला मुझे डबल रोटी देता है तब उसे मैं तराजू के एक तरफ रख देता हूँ और दूसरी तरफ उसी के वज़न के हिसाब से घी रखकर उस रोटी वाले को दे देता हूँ। यानी जितना उस डबल रोटी का वज़न होता है उसी वज़न का घी मैं उन्हें देता हूँ। ये मेरी गलती नहीं है, ये उस रोटी वाले की गलती है। यह सुन वह रोटी वाला चौंक गया और अदालत ने उसे छल करने के जुर्म में सज़ा सुना दी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे, अच्छा या बुरा, ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम किसी के साथ आज छल करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी ज़रूर छल होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।